तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है आपका? कैमरामैन यहाँ फोकस करने लगे, दिखाएं सारा जगह। ये जनाब आज मैं आया हुआ था ऐसे ही सैर करने, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ यहाँ पर। आज की ये हमारी वीडियो जो है ना, ये Q&A वीडियो होने वाली, ठीक है जी। अब मेरे ऊपर फोकस करें जनाब। तो आज मैं आपको एक दो लोगों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे, तो मैं उनके आपको इस वीडियो में जवाब दूंगा। सबसे पहले आप ये कमेंट पढ़ें। अब इस बच्चे का टैलेंट आप चेक करें कि बच्चा कहता है जी मैं एक हैकर हूँ और मेरी उम्र सिर्फ है 15 साल। 15 साल का बच्चा है और कहता है मैं तब से हैकिंग जानता हूँ जब से मैं 10 साल का हुआ करता था। ओए सीखो, कुछ इससे सीखो। तो इस बच्चे से पूछा है कि हैकिंग तो मैं जानता हूँ, तो हैकिंग से पैसा कैसे कमाऊँ। तो भाई साहब आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 2-3 तरीके बता देता हूँ, और भी एक दो लोगों के सवाल हैं वो भी बताऊंगा। पहले इसका जो है मसला हल कर लूँ। भाई साहब पहले आप क्या करो कि आप जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट को जो है तलाश करो। गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, कोई बड़ी एजेंसी की वेबसाइट होगी, उनको आप जो है तलाश करो। उसके बाद जो है जनाब आप उसको जो है उनमें चेक करो सारे, उनमें क्या जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कौन से ऐसे बग्स हैं जिसकी वजह से वेबसाइट को हैक किया जा सकता है। उसके बाद जो है फिर वेबसाइट के ओनर को आप जो है ईमेल करो, उसको बताओ कि भाई मैंने आपकी वेबसाइट जो है चेक की है, ये आपकी वेबसाइट में मसले हैं, इसको ठीक करो टाइम से, वरना वेबसाइट आपकी जो है हैक हो सकती है, ठीक है जी। इस तरह की ईमेल करो वेबसाइट के ओनर को, उसको बताओ कि भाई मैंने मेहनत की है, मैं एक वाइट हैट हैकर हूँ और ये वाली आपकी वेबसाइट जो है इसको मैंने जो है चेक किया है, इसमें बग्स हैं, कुछ मसले हैं, इसको टाइम से ठीक करो वरना ये हैक हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जो है वो आपको इंशाल्लाह अच्छा खासा पे करेंगे। अगर ये तरीका पसंद नहीं आया तो आप जो है कुछ बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनको आप जो है ज्वाइन करो। उनमें होता क्या है कि लोग जो है अपनी वेबसाइट को लिस्ट करते हैं। कौन से लोग लिस्ट करते हैं? वो लोग लिस्ट करते हैं कि जिनको भाई साहब अपनी वेबसाइट में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है, वो नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट हैक हो, इसलिए वो लोग जो है अपनी वेबसाइट को इन प्लेटफॉर्म्स पर जो है लिस्ट करते हैं। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन पर आप जाएं, इनको ज्वाइन करें। जितनी भी वेबसाइट उस पर जो है लिस्ट है, उनमें से कोई एक वेबसाइट उठाएं भाई साहब, उसको चेक करें कि उसमें कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं, कौन से ऐसे बग्स हैं जिसको अगर ठीक ना किया गया तो वेबसाइट हैक हो सकती है, ठीक है जी। फिर जो है वो आपने जो है वेबसाइट के ओनर को ईमेल करनी है और बताना है कि भाई मैं एक वाइट हैट हैकर हूँ, मैंने आपकी वेबसाइट चेक की है, तो वो भी आपको अच्छा खासा पे करेंगे। उसको फिर आपने कहना है कि भाई मुझे इसका इनाम चाहिए, ठीक है जी। ये बग बाउंटी प्रोग्राम्स जो होते हैं, इन पर वो लोग अपनी वेबसाइट लिस्ट करते हैं जिनको टेंशन होती है कि भाई हमारी वेबसाइट हैक ना हो जाए, जिनकी वेबसाइट में इंपॉर्टेंट डाटा होता है, वो लोग अपनी वेबसाइट जो है यहाँ पर बग बाउंटी प्रोग्राम्स पर लिस्ट करते हैं, ताकि आप जैसे वाइट हैट हैकर जो हैं वो उन वेबसाइट पर जाएं और उनको चेक करें, तो उनको बताएं भाई कौन से उनकी वेबसाइट में जो है ऐसे मसाइल हैं, ठीक है जी। और तीसरा तरीका आपको बता देता हूँ कि भाई मेरे आप फ्रीलांसिंग करो। बहुत से हैकर्स जो हैं वो फ्रीलांसिंग करके भी अच्छा खासा ऑनलाइन कमा रहे हैं। तो चौथा तरीका आप सुन लें, जो कि मेरा फेवरेट तरीका है। आप मेरे भाई क्या करो कि आप जो है यूट्यूबर बन जाओ, मेरी तरह कंटेंट क्रिएट करो। आप सोच के देखो, कोई 14-15 साल का बच्चा यूट्यूब पर आके हैकिंग सिखा रहा हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप यूट्यूबर बन जाओ, जो चीज़ आपको आती है वो सिखाना शुरू कर दो यूट्यूब पर। मेरे भाई मैं कह रहा हूँ छा जाओगे। उसके बाद जनाब आप क्या करो कि आप अपना जो है जो कुछ आपको आता है उसका एक कोर्स बनाओ। कोर्स बनाने के बाद उनको आप जो है किसी वेबसाइट पर सेल करने के लिए लगा दो। तो एक मरतबा आपने कोर्स बनाना है और फिर उसको आप मल्टीपल टाइम जो है सेल कर सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया चौथा तरीका। मैंने आपको कुछ तरीके बता दी जिसकी वजह से अगर आपको हैकिंग आती है तो आप कमा सकते हो, ठीक है जी। तो भाई ये दूसरा कमेंट भी चेक करें। ये हमारे बांग्लादेश में रहने वाले बड़े प्यारे भाई ने पूछा है सवाल। 3-4 सवाल इन्होंने एक साथ पूछ लिए, बड़ा सारा सवाल है एक, कोई मसला नहीं भाई, जवाब देना हमारा काम है। ये तो सुहेल भाई ने हमसे सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रोडक्ट की हम लोग इमेजेस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट अगर अली एक्सप्रेस का है तो इसके लिए एक एक्सटेंशन आती है अली मीडिया। ये आपने गूगल क्रोम के अंदर इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आप अली एक्सप्रेस से कोई भी प्रोडक्ट की इमेजेस वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 बटन आपके पास आ जाएंगे, इनमें से ऑल इमेजेस पर डाउनलोड करेंगे, जितनी भी फ़ोटोज़ वीडियोस होंगी उस प्रोडक्ट की वो सारी आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है जी। दूसरा तरीका है कि उस प्रोडक्ट का आपने नाम कॉपी करना है। प्रोडक्ट जो अमेज़ोन का है, क्लिक बैंक का है, उसका एक नाम होता है, एक टाइटल होता है, उसको आपने कॉपी करके गूगल में पेस्ट करना है। अब मैं यहाँ से ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इस प्रोडक्ट के बारे में, इसी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं इसको आता हूँ गूगल के अंदर पेस्ट करता हूँ, इसको इंटर करता हूँ। अब देखें जनाब, यहाँ से आना इमेजेस में आएंगे, ये उसी प्रोडक्ट की आपको इमेजेस यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखें, ये वही प्रोडक्ट है, ये वही घड़ी है, बस यहाँ से कलर्स चेंज है, ठीक है। यहाँ से आपको जौन सी इमेज अच्छी लगे उसी को आपने यहाँ से उठा लेना है, ठीक है जी। इधर से किसी इमेज को डाउनलोड करना है तो आपने क्या करना है कि उस इमेज पर आपने बस एक मरतबा क्लिक करना है।
यहाँ आपके पास वो इमेज आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करके आपने सेव इमेज एज पर क्लिक करना है। तो ये आपने वो लोकेशन सिलेक्ट करनी है कि कहाँ सेव करना है। उसके बाद इसको सेव करना है, ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। उसके बाद जनाब आपका सवाल था कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए अनलिमिटेड टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे जो है जनरेट की जाए। ठीक है, अगर आपने पिंटरेस्ट पर उसको पोस्ट करना है या जो भी, तो मैं तरीका बता देता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए अनलिमिटेड टाइटल और डिस्क्रिप्शंस कैसे जनरेट करनी है। सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन होती है ना, प्रोडक्ट चाहे अमेजोन का है, क्लिक बैंक का है, अली एक्सप्रेस का है, उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखा होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। उस डिस्क्रिप्शन को आपने करना है कॉपी करने के बाद आपने आना है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी के अंदर उसी प्रोडक्ट की आपने डिस्क्रिप्शन पेस्ट करनी है। उसके बाद नीचे आपने इसको एक प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है जी, हमने इसको बता दिया कि भाई ये वाला जो है ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में क्या करना है जिसको, इसके लिए आपने प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट क्या देना है, आपने प्रॉम्प्ट देना है जिसको कि इस प्रोडक्ट के बारे में 100 टाइटल्स जनरेट करके दो, बेहतरीन SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल होने चाहिए पिंटरेस्ट के लिए, टाइटल्स जनरेट करके दो 100 टाइटल्स। इस तरीके से आपने प्रॉम्प्ट लिखकर इसको प्रॉम्प्ट को अपने जनाब चैट जीपीटी के अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। अब ये 100 टाइटल आपको जो है बना कर दे देगा उसी प्रोडक्ट के। ठीक है, अब देखें जनाब ये टाइटल्स जो है ये जनरेट करता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको 100 टाइटल जो है बना के दे देगा। ठीक है जी, उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहें तो इसको बता देंगे भाई इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। अब देखें इसमें ये एक और मसला कर रहा है कि ये 2023 लिख रहा है यहाँ पर, तो हम इसको एक और प्रॉम्प्ट देंगे। टाइटल के अंदर 2024 का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, 2023 का 22 का नहीं करना, 2024 का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आपने इसको प्रॉम्प्ट देके इधर चैट जीपीटी में दोबारा इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसको सेंड कर दिया। अब ये है जो है टाइटल्स के अंदर 2023 नहीं लिखेगा, 2024 लिखेगा। आप देखें 2024 लिख रहा है। ठीक है, टाइटल्स में इस तरीके से आपने जो है 100 टाइटल्स, 200, 1000 टाइटल्स जितने भी जनरेट करवाने हैं वो अपने चैट जीपीटी से टाइटल्स जनरेट करवा लेने। ठीक है जी, टाइटल अगर जनरेट करते हुए कहीं रुक जाए, 20-25 जनरेट करे, 50 जनरेट करके रुक जाए, दोबारा आपने इसको लिखना है मोर लिखेंगे तो उसके आगे ये जो है जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी इसी तरीके से आपने लिखवानी है, यहाँ से प्रॉम्प्ट देना है। अब इसी प्रोडक्ट के बारे में 100 डिस्क्रिप्शंस लिख कर दो। डिस्क्रिप्शंस में आपने इस प्रोडक्ट की तारीफ़ करनी है ताकि जो बंदा उस डिस्क्रिप्शन को पढ़े वो इस प्रोडक्ट को ख़रीदने पर मजबूर हो जाए। और 100 डिस्क्रिप्शंस लिखनी है, SEO ऑप्टिमाइज लिखनी है, हैशटैग भी यूज़ करने हैं डिस्क्रिप्शंस में। 100 डिस्क्रिप्शन इस तरीके से आपने कमांड देना है डिस्क्रिप्शंस के लिए। ठीक है जी, टाइटल्स तो हमारे जनरेट हो रहे हैं यहाँ से, ये देखें जनाब, ये देखें अब यहाँ से इतने टाइटल्स इतने जनरेट किए, उसके बाद ये रुक गया। उसके बाद दोबारा आपने यहाँ पर लिखना है MORE मोर लिखा। अब ये उसके आगे जो है टाइटल्स, ये देखें जनाब, उसके आगे जो है ये जनरेट करना शुरू कर देगा। ये 25 था, ये 26, 27, इस तरीके से उसके आगे इसने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद इसको स्टॉप करते हैं और ये जो हमने बताया कि भाई इसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख कर दो। पहले आपने 100 टाइटल्स इससे जनरेट करवा लेने हैं, उन टाइटल्स को आपने किसी नोटपैड की फाइल में या कहीं पर सेव कर लेना है। उसके बाद आपने इसको जनाब कमांड देना है डिस्क्रिप्शंस का। ठीक है जी, इसको लिखने दो पहले इसको मुकम्मल, बल्कि छोड़ो इसको। डिस्क्रिप्शन का हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दी कि भाई इसकी प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्क्रिप्शन लिख कर दो। ये हमने इसको सेंड किया। अब ये इसी प्रोडक्ट की हमें प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शंस लिख कर दे देगा। आप देखें जनाब, ये एक डिस्क्रिप्शन हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है, ये 3 हो गई और ये चौथी। इस तरीके से 100 डिस्क्रिप्शंस लिख कर देगा। कहीं रुक जाए तो फिर दोबारा वही काम करना है, इसको कहना है जी मोर, और लिख कर देगा। अब देखें ये एक डिस्क्रिप्शन तो है 2 लाइनों की लिख रहा है, लेकिन हमने लिखवानी है 10 लाइनों की एक डिस्क्रिप्शंस। ये जितने भी लाइनों की आपने लिखवानी है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैं इसको कहता हूँ जी कि 100 डिस्क्रिप्शंस लिखनी है इसी प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन 6 लाइनों की होनी चाहिए। जी, ठीक है जी, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट किया। इसको मैंने बताया कि ये 100 डिस्क्रिप्शन जो आप जनरेट करोगे, हर डिस्क्रिप्शंस की लेंथ जो है वो कम से कम 6 लाइनों की रखनी है आपने। इसी को हमने सेंड कर दिया जनाब, सेंड किया। अब देखते हैं कि जी क्या करता है, ये 6 लाइनों की डिस्क्रिप्शंस बनाता है या नहीं बनाता। अब देखें आप, ये जो डिस्क्रिप्शंस है ये बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शंस जनरेट कर रहा है और ये उसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस जनरेट कर रहा है। हर डिस्क्रिप्शन ये अलग अलग बना रहा है। ठीक है जी, हर डिस्क्रिप्शन में अलग अलग जो है इसने कोई चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब अगर कहीं 10-20 जनरेट करके रुक जाए तो आपने इसको लिख देना है मोर, तो फिर और जो है ये उसके आगे जो है जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इन सब को आपने कहीं कॉपी कर लेना है, उसके बाद इसको आप इंटरेस्ट पर यूज़ करें, जहाँ भी यूज़ करें आपकी मर्जी है। ठीक है जी, इस तरीके से आप जितनी डिस्क्रिप्शंस चाहें इससे जनरेट करवा सकते हैं। कहीं रुक जाए तो उसके बाद आपने लिख देना है मोर लिखेंगे तो उसके आगे जो है ये डिस्क्रिप्शंस को लिखना शुरू कर देगा। इन सारे टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस को आपने कहीं नोटपैड में सेव कर लेना है। उसके बाद इनका जो कुछ
आप करना चाहते हैं, पिंटरेस्ट पर इनको लगाना चाहते हैं, जहाँ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और दूसरा सवाल इनका था कि फ्री में फ़ोटोज़, कॉपीराइट फ्री फ़ोटोज़ कहाँ से डाउनलोड की जा सकती हैं। पहली वेबसाइट का नाम है freepik.com। यहाँ से किसी भी किस्म की तस्वीर का नाम लिखेंगे तो ये उस तरह की तस्वीरें आपको यहाँ पर दे देगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी वेबसाइट है जनाब पिक्सल्स, तीसरी वेबसाइट है पिक्साबे, चौथी वेबसाइट है अनस्प्लैश। इन वेबसाइट से आप फ्री में फ़ोटोज़, वीडियोस जो भी डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इनका सवाल था कि किसी प्रोडक्ट की इमेजेस कैसे निकालनी है, वो मैंने इनको बता दिया। अब इनको एडिट कैसे करना है तो आपने आना कैनवा में सर्च करना है पिंटरेस्ट पोस्ट और यहाँ से कोई टेम्पलेट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जनाब आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी पोस्ट को जो है एडिट कर लेना है, ठीक है जी। एडिट कैसे करना है, यहाँ से आना है अपलोड में जो इमेज हमने डाउनलोड की थी गूगल से उस प्रोडक्ट की, उसी को अपने यहाँ से जनाब ओपन कर लेना। ये वाली रही, ये इमेज आ चुकी है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये इमेज हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, यहाँ पर लगा लें इस तरीके से। और यहाँ ऊपर आप जो है उस प्रोडक्ट की जो है प्राइस लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये उस यहाँ से कॉपी की इसको, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इधर टेक्स्ट टूल लिया मैंने, यहाँ से कोई टेक्स्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट की प्राइस, और इसको जो है मैं यहाँ पर लगा दूँगा इस तरीके से। इस तरीके से आप इन्हें इसको यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है जी, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसकी एक कॉपी बनाएं, कॉपी को ऊपर कर दें और यहाँ पर आप लिख दें जनाब 50% ऑफ, ठीक है जी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये जो है आपकी अट्रैक्टिव एक पोस्ट बन जाएगी, ठीक है। नीचे आप लिख दें ऑर्डर नाउ या फिर कुछ और, ठीक है। बाकी आप खुद जितना अच्छा डिज़ाइन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ से फिर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। ये आपके पास पिंटरेस्ट के लिए एक पिन जो है बन चुकी है, इसको आप डाउनलोड करें और फिर पिंटरेस्ट पर अपलोड करें, ठीक है। अनलिमिटेड टाइटल्स कैसे जनरेट करने हैं वो भी बता दिया, डिस्क्रिप्शंस कैसे जनरेट करनी है ChatGPT के जरिए वो भी बता दिया आपको, ठीक है जी। इस तरीके से आपने अनलिमिटेड टाइटल्स डिस्क्रिप्शन आपने जनरेट करनी है, उसके बाद फिर उसको जहाँ यूज़ करना करें, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये समझ आपको आ गई होगी, ठीक है जनाब। ये आपके सवालात का मैंने जवाब दे दिया। और भी कुछ लोगों के कुछ सवाल हैं तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। ये मैं भी जो इस तरह के जो है ज़िंदगी में पहली बार बना रहा हूँ। अक्सर लोगों के जो मुझे सवालात आते हैं मैं उनका जो है कमेंट के नीचे रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो आज मैं आया हुआ था ऐसे ही, तो मैंने सोचा कि भाई आप एक दो लोगों के सवाल के जवाब भी दे दूँ और आपको अपना इलाका भी दिखाओ। इधर दिखाएँ इलाका सारा हमारा, ये सारा हमारा गाँव चेक करें आप, दिखाएँ जी दिखाएँ। ये हमारा इलाका है, ठीक है जी। आप में से किसी बंदे का कोई सवाल है, कोई कमेंट में हमसे जो है पूछ सकता है, ठीक है जी। किसी भी किस्म का सवाल है, IT से रिलेटेड कोई सवाल है, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो बस आज की वीडियो को इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह बंद कर।